बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। आज आपके लिए लाए हैं दम बिरयानी की रेसिपी जो कि चटपटा और मज़े का बनाएंगे। तो कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन अगर सब्र के बाद ऐसी बिरयानी मिल जाए तो बंदा सब कुछ भूल जाता है। देखे ज़रा एक एक दाना अलग, वही मखसूस नारंगी रंग और वो आलू जो बिरयानी की जान है। पाकिस्तान हो या परदेस, जब ऐसी प्लेट सामने आती है तो दिल से सिर्फ एक ही आवाज़ निकलती है, सुभान अल्लाह। ना कोई फ़िल्टर, ना कोई मिलावट, सिर्फ असली मसालों की खुशबू और मोहब्बत। लेकिन रुकें, ये कमाल की प्लेट ऐसे ही नहीं बन गई। सबसे पहले 600 ग्राम यानी पूरे 3 कप बेहतरीन सेला चावल लेने हैं। अब इन्हें गर्म पानी में भिगोना है पूरे 1 घंटे के लिए। ये गर्म पानी का जादू है जो चावल को इतना लंबा कर देगा कि लोग पूछते फिरेंगे, भाई कौन से ब्रांड के चावल इस्तेमाल कर रहे हो। जब तक ये चावल सुकून से नहा रहे हैं, हम बिरयानी की बुनियाद रखते हैं। अब आती है असली खेल की बारी। एक बड़े पतीले में 1 लीटर पानी शामिल करें और साथ 3/4 बड़ी चम्मच नमक शामिल करें। अब नोट कर लें हमारी खुशबू की बारात। 2 दालचीनी की स्टिक्स, 7 लौंग, 2 बड़ी इलायची, थोड़ा सा तेज पत्ता और 8 साबित काली मिर्चें। और हाँ, 2 हरी इलायची भी, क्योंकि खुशबू में कंजूसी बिल्कुल नहीं। और साथ में 3 बड़ी चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल करें ताकि चावल आपस में सास बहू की तरह लड़े नहीं, बल्कि एक एक दाना अलग और चमकदार रहे। तो अब पानी 5 मिनट उबालने के बाद आपका पानी बिल्कुल रेडी है। अब आप इनमें चावल शामिल करें और चावल को अच्छे से आप मिक्स कर लें। जी, तो अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। आपकी सपोर्ट से हमें काफ़ी हौसला मिलता है। तो ठीक 10 मिनट बाद पर्दा हटा है, चेक करें एक एक दाना। हमने इन्हें सिर्फ 60% तक पकाना है। क्यों? ताकि बाकी की कसर दम में पूरी हो और चावल टूटे नहीं। 60% पका हुआ है, लेकिन 100% खूबसूरत है। अब बारी है असली मसाले की। आधा कप तेल में गए 3 कटी हुई प्याज। इन्हें तब तक पकाएं जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे धूप में निकलने से रंग पक्का होता है। और ये गया हमारा आधा किलो चिकन। चिकन को प्याज के साथ अच्छी तरह भूनना है ताकि ये बाहर से सुनहरा और अंदर से जूसी रहे, बिल्कुल किसी ड्रामे की ट्विस्ट की तरह। अब जाएगा इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसकी बुनाई बहुत ज़रूरी है ताकि चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए और पड़ोसियों को पता चल जाए कि आज घर में कुछ स्पेशल बन रहा है। इससे चिकन की स्मेल बिल्कुल ख़त्म और अदरक लहसुन की वो बीनी बीनी खुशबू गोश्त के अंदर तक उतर जाए। अब आती है हम सब की जान, आलू। इन्हें चिकन के साथ दोस्ती करवानी है। वैसे क्या आपको पता है कि बिरयानी में आलू डालने की रिवायत कहाँ से शुरू हुई है? कराची या कोलकाता? कमेंट्स में बताएं। और साथ में जाएंगे 3 बदियान के फूल। बदियान के फूल ना सिर्फ खुशबू देता है, बल्कि ये हाजमे के लिए भी बेहतरीन है और इससे असली कराची वाला देगी टच आपकी बिरयानी में आएगा। और अब आधा कप पानी डालकर इन्हें थोड़ा सा स्पेस दें, क्योंकि असली धमाका अभी बाकी है। तो अब आपने इनको 2 मिनट के लिए कवर कर लेना है। और अब आप इनको दोबारा खोल लें।
अब बारी है 3 ताज़े टमाटर की रिंग्स की। इन्हें पूरे पॉट में फैला दें और 3 मिनट के लिए ढक दें। टमाटर को हमेशा रिंग्स में काट कर डालें, इससे ग्रेवी ज़्यादा स्मूथ और सिल्की बनती है। कुछ लोग टमाटर के बजाय सिर्फ दही इस्तेमाल करते हैं। आपको कौन सा तरीका ज़्यादा पसंद है? देखें ज़रा, टमाटर बिल्कुल इमोशनल होकर गल चुके हैं और ऑयल अलग होना शुरू हो गया है। यही तो वो बेस है जिसके सब दीवाने हैं। अब डलती है बिरयानी की रूह। 3 बड़े चम्मच बिरयानी मसाला, 1.5 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा और मेरा और आपका फेवरेट आलू बुखारा। 4 हरी मिर्चियाँ, थोड़ा तीखा करने के लिए चिली फ्लेक्स और थोड़ा नमक। इन सब को इतनी अच्छी तरह मिक्स करें कि चिकन का हर पीस मसालों में लथपथ हो जाए। मसाला इतना कि देखकर ही भूख लग जाए। वैसे क्या आपको पता है कि आलू बुखारा बिरयानी में खट्टा मीठा बैलेंस पैदा करता है, जो आपके टेस्ट बड्स को एक्टिवेट कर देता है। तो अब इसमें थोड़ा हरा धनिया डाल दें और 2 ग्लास पानी। इसे 5 मिनट ढक कर उबालने दें। और चेक करें, असली बिरयानी का कोरमा तैयार है। ये उबलता हुआ ग्रेवी और ये ऑयल की रंग। यकीन मानिए, अगर ये खुशबू फ़ोन से बाहर आ सकती तो आप अभी प्लेट लेकर खड़े होते। अब जाएगा 1.5 सारा पुदीना और हमारे 60% पके हुए चावल। ऊपर से बिरयानी पे अपने पसंद का फूड कलर शामिल करें और इन्हें 10 मिनट पकाने के लिए रख दें। अब 10 मिनट पकाने के बाद चम्मच से अपने बिरयानी में चेक करें कि कितना पानी रहता है। हमारी बिरयानी में बिल्कुल ऑयल ही आपको नज़र आ रहा होगा और पानी इतना नहीं रहता, बिल्कुल एंड पे है, जिससे आपके चावल का एरोमा काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो आप इनमें लेमन शामिल करें और उसके बाद आप इनको डांप लें। 10 मिनट के लिए आप हल्की आंच पे इनको दम के लिए रखें। तो अब 10 मिनट हल्के आंच पे दम पे रखने के बाद आपके चावल बिल्कुल रेडी हैं। देखें कैसे नीचे से वो चटपटा मसाला निकल कर आ रहा है। एक एक दाना अलग, वही कराची स्पेशल रंग और वही पुरानी देगी खुशबू। अब अगर इसे देखकर मुंह में पानी नहीं आया तो भाई आपके टेस्ट बड़ ही ख़राब है। जल्दी से लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं कि रेसिपी आपको कैसे लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वरना अगला रेसिपी मिस हो जाएगी। तो आपके सपोर्ट से हमें काफ़ी हौसला मिलता है। सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें आप।